गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फिर एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि जो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन चैप्टर है ये अगेन एक अच्छा इंपॉर्टेंट बहुत ही कॉमन चैप्टर है। हर बच्चे को इसको करते वक्त थोड़ा सा फील होता है चलो एक क्वेश्चन तो ऐसा है कि जो मुझसे हो जाएगा। तो आज हम उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम थ्योरी को कवर करेंगे। जैसा कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था तो थोड़ा सा थ्योरी के चक्कर में हम क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट कर पाए थे, तो आज हम क्वेश्चन से थ्योरी को प्लान आउट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द टू एपीज 3, 7, 11, 4, 0, 7 एंड 2, 9, 16, 7, 0, 9। तो आपको दिख रहा है क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ द टू एपीज। तो पहला क्वेश्चन जो हमने स्टार्ट किया है वो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो इसमें आपके पास दो सीरीज है। अगर मैं सीरीज 1 को S1 लिख देता हूं तो S1 जो सीरीज आपको दे रखी है वो दे रखी है 3, 7, 11 और 407। तो अगर आप सीरीज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म आ रहा होगा वो आ रहा होगा 3 के बराबर, और जो इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस आ रहा होगा वो आ रहा होगा 4 के बराबर। इस तरीके से मैंने दूसरी सीरीज को ऑब्जर्व किया, S2 लिख दिया उसको, और उस सीरीज को ऑब्जर्व किया अपन ने 2, 9, 16 एंड 7, 0, 9। इस सीरीज के अगर हमने फर्स्ट टर्म की बात करी तो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म आ गया 2, और इस सीरीज के कॉमन डिफरेंस की बात करी तो इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस आ गया 7। अब जैसा आपसे क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है आपसे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द टू एपीज, इन दोनों एपीज के बीच के कॉमन टर्म्स कितने होंगे वो हमें बताने हैं। तो सबसे पहली चीज जब हम दोनों की कॉमन टर्म्स की बात करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे जो पहला कॉमन टर्म आएगा उसको ऑब्जर्व करिएगा। 3, 7, 11, 3 का डिफरेंस करेंगे तो 11 और 4 का डिफरेंस करेंगे तो 15, 15, 4, 19 और 19, 4, 23 एंड सो ऑन। यहाँ पे जाएंगे 16 और 16, 7, 23। तो जैसे ही आपने ऑब्जर्व किया 23 एक ऐसा टर्म मिला जो दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन टर्म्स वाली सीरीज होगी, सीरीज कंटेनिंग कॉमन टर्म्स, सीरीज कंटेनिंग कॉमन टर्म्स, तो वो जो सीरीज आएगी उस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होगा वो बेसिकली होगा कितना 23, जो कि हमने यहां से ऑब्जर्व कर लिया। शानदार बात, बिल्कुल। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से ऑब्जर्व करिए किस तरीके से हम इसको अप्रोच कर पा रहे हैं। फिर बात आती है कॉमन डिफरेंस की। तो इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस 4 था, इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस 7 था। तो बताइए कॉमन टर्म का कॉमन कंटेनिंग कॉमन टर्म वाली सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना होगा? कितना होगा? शानदार बात, 28 होगा। अगर मैं इस सीरीज के लास्ट टर्म से आपसे एक्सपेक्ट करूं कि कौन सा लास्ट टर्म होगा तो हम कैलकुलेट करने के चक्कर में नहीं फंसेंगे। इतना श्योर है कि 407 से छोटा होगा। बिल्कुल करेक्ट बात है। किससे छोटा होगा? 407 से। तो मैंने एज्यूम कर लिया जो भी लास्ट टर्म रहा होगा वो बेसिकली 407 रहा होगा या 407 से छोटा रहा होगा। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब उसने आपसे पूछा क्या था? द कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द टू एपीज। तो लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो लास्ट टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स मैंने मान लिए n थे इनटू कॉमन डिफरेंस। यहां से मैंने अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से मैंने 407 से ही बात करना स्टार्ट कर दिया। जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा 23 है प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस हमारा 28 है। यहाँ से जब हम n को सॉल्व करते तो अप्रॉक्सीमेटली आता है 14 पॉइंट समथिंग 7 के आसपास आता है। एग्जैक्टली मुझे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी? 14। यानी हमारा आंसर जो होगा वो आंसर कितना होगा? 14। तो एक सिंपल सा कॉमन टर्म्स की सीरीज का क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार एपी का क्वेश्चन। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां से हमने जो एपी में ऑब्जर्व किया था पिछले क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन का एप्लीकेशन फिर से हम देखने जा रहे हैं। एपी का ही, एपी के बारे में अगर थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकली आपको बताना चाहूंगा तो मैं इसी क्वेश्चन के पहले थोड़ा सा एपी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एपी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होती है। एपी उस सीरीज के अंदर हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है लेट अस अज्यूम a, फिर कॉमन डिफरेंस होता है लेट अस अज्यूम a प्लस डी, a प्लस 2d। इस सीरीज का आखिरी टर्म आता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये जो अपने पास लास्ट टर्म लिखा हुआ इसी को हम लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं tn, जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है a प्लस n-1 इंटू डी।
इस सीरीज का जो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मेट आता है, सम ऑफ एन टर्म्स एस एन, उसका फॉर्मूला आता है n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू डी। तो ये हमारे पास एपी हो गया। इसके अर्थमेटिक मीन की अगर बात करनी होती है, अर्थमेटिक मीन की बात करनी हो तो दो नंबर अगर हमारे पास होते हैं तो उसका अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस b/2 इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स। अगर 3 नंबर हमारे पास होते तो उसका अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस b प्लस c/3 एंड सो ऑन। अगर 4 नंबर और 5 नंबर तो उन सबका अर्थमेटिक मीन ही होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में आपको एपी की थ्योरी को बता दिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के नंबर 2 की तरफ। तो बात शुरू हुई है सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या बोला गया है वो ध्यान दें। उसने बोला a1 a2 a3 अगेन एक एपी के टर्म्स है विद a6 2। तो पहली कंडीशन हमें दे रखी है a6 2। a6 इक्वल्स टू 2 का मतलब है जो छठा टर्म है वो 2 के बराबर है। जो छठा टर्म है वो 2 के बराबर है। छठा टर्म का मतलब अगर मैंने फर्स्ट टर्म को a मान रखा है, कॉमन डिफरेंस को d मान रखा है, तो a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 2। ना कॉमन डिफरेंस हमें बताना है उस एपी का विच मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को p से रिप्रेजेंट किया। क्या है वो है a1 a4 a5। तो a1 a4 a5 को मैंने लिखा a प्लस 3d इंटू a प्लस 5d, सॉरी a प्लस 4d। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि अपने पास a प्लस 5d इक्वल टू 2 था और क्वेश्चन में जो डिमांड है वो डिमांड किसकी है हमारे पास? कॉमन डिफरेंस की डिमांड है। अगर कॉमन डिफरेंस की डिमांड है तो हम पूरे एक्सप्रेशन को, जो ये प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन लिखी हुई थी, इस प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन को हम डी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब हम इस प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन को डी के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास आएगा पहला टर्म 2 माइनस 5d, दूसरा टर्म a प्लस 3d है वो हो जाएगा 2 माइनस 2d, जो अगला टर्म आएगा वो आ जाएगा 2 माइनस d। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से d में एक क्यूबिक बन जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करके डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो p में एक क्यूबिक बन जाएगी अपने पास, माइनस को मैंने बाहर ले लिया, 5d 2d एंड d 10d स्क्वायर 10d क्यूब, 5d इंटू 2d 10d 2 टाइम्स, तो माइनस का 2 टाइम्स, सॉरी प्लस का 2 टाइम्स, सॉरी माइनस का 2 टाइम्स, 5d इंटू 2d 10d स्क्वायर, 2d इंटू d प्लस का d स्क्वायर एंड d इंटू 5d, तो प्लस का 5d स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, d का कोफिशिएंट ढूंढेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ प्लस हो जाएगा ये b, तो d टाइम्स 4 टाइम्स ऑफ 5d प्लस 2d एंड प्लस d एंड लास्ट में आ जाएगा 2 2 2 8। तो हमारे पास d में क्यूबिक आ गया, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे dp बाई dd करके, उसको 0 कर देंगे। तो यहाँ से d में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। उस d की क्वाड्रेटिक का अगर हम साइन चेंज को ऑब्जर्व करेंगे तो 2 क्रिटिकल पॉइंट इसके आते हैं, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, dp बाई dd इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे जो 2 क्रिटिकल पॉइंट आते हैं, एक आता है 2/3 और एक आता है 8/5। ये पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, बहुत सिंपल सी एक्सप्रेशन है। बहुत सारे लोग कैलकुलस में इस चीज़ को बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रखा होगा, इसलिए क्योंकि टाइम की शॉर्टेज से हम पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आपके एंड पे मैं छोड़ रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्वेश्चन को किस तरीके से ऑब्जर्व किया गया है। यहाँ पे साइन चेंज उल्टा आएगा क्योंकि बाहर एक माइनस चल रहा था, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो ये माइनस प्लस और माइनस आएगा। हमको मैक्सिमाइज करना था तो हमारी जो ग्राफ होगा डिक्रीज करके इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा, तो जो मैक्सिमाइज करेगा वो यहाँ पे करेगा, मतलब किस वैल्यू पे करेगा? d इक्वल्स टू 5/5। तो यहाँ से d इज इक्वल्स टू 8/5 आ गया और 8/5 पे जो ये p लिखा हुआ है वो p क्या होगा हमारा? तो वो p क्या होगा हमारा? मैक्सिमम होगा। यानी अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा? d इज इक्वल्स टू 8/5, जो कि ऑप्शन b को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर b आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको ध्यान से देखना, क्यों ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। आपने जब इसको पढ़ा होगा, पेपर में स्ट्राइक करेगा तो मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन देख करके थोड़ा सा हमें डर लगता है और हमारी थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा पेन होता है। तो इस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर दिएगा कि सिंप्लीफिकेशन जब हम इसका कर रहे हैं, a आ रहा है, a प्लस 3d आ रहा है, a प्लस 4d आ रहा है, मैनिपुलेट किया और d में क्यूबिक आई। ये स्टेप AP तक का था। कहाँ तक का था? यहाँ वाला स्टेप था AP तक का। अब इसके बाद ये बेसिक कैलकुलस कंसेप्ट है, डेरिवेटिव अप्रोच से मैक्सिमम निकालना है। मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच में साइन चेंज कंसेप्ट से, ये p डैश का साइन चेंज है, ध्यान रखना आप लोग, p डैश का साइन चेंज।
तो इससे अपन ने ऑब्जर्व कर लिया जो डी की वैल्यू आ गई वो 8/5 आ गई, जिस पे ये मैक्सिमम आ जाएगा। नोट करें इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर मैं आपसे एक एपी का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। एपी के इतने सारे क्वेश्चन लेने का आप सोच रहे होगे सर कंटिन्यूअसली एपी के क्वेश्चन लेते जा रहे हैं, एपी के क्वेश्चन लेते आ रहे हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, खुद ध्यान देना आप। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएंगे तो आपको दिखेगा जो जेईई मेंस में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो एपी होता है, या फिर समेशन और सीक्वेंस में जो सीरीज के क्वेश्चन होते हैं वो वाला आर्टिकल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना। आप क्या ध्यान रखना कि जो आप क्वेश्चंस करें किसी भी चैप्टर में, इस चीज को जरूर एनालाइज करें कि उस चैप्टर में पूछे जाने वाली चीज कौन सी इंपॉर्टेंट है। हमें उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि हम चैप्टर पूरा पढ़ते चले जा रहे हैं और जो काम की चीजें या जो ज्यादा आती है वो हमें आती है, लेकिन हम उसकी प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। तो हमारा स्पीड का गेम है यहाँ पे। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि स्पीड का गेम है, तो बहुत तेजी से काम करना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगेन एक सिंपल सा एपी का क्वेश्चन, एक छोटा सा कंसेप्ट, प्यारा सा कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आइए बात कर लेते हैं उसकी। तो आपके पास गिवन था A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस 10 प्लस A13 प्लस A16 इज इक्वल्स टू 114, और आपसे पूछी गई है एक वैल्यू फाइंड करो। क्या फाइंड करो? तो फाइंड करना है मुझे A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 की वैल्यू। मेरे प्यारे बच्चों, एपी में एक आर्टिकल है, एक कंसेप्ट है, छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट। अगर आपको ध्यान हो कि किसी भी एपी की सीरीज में स्टार्टिंग से कोई भी टर्म उठाइए, एंड से कोई भी टर्म उठाइए, उनका सम हमेशा कांस्टेंट होता है। द सेम एप्लीकेशन आई एम डूइंग ओवर हियर कि A1 और A16, A4 और A13, A7 और A10। जरा ध्यान से ऑब्जर्व करिए, 1 और 16 17, 4 और 13 17, 10 और 7 17। यानी बेसिकली ये कुछ नहीं लिखा, ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है A7 प्लस A10, या मैं इसी को लिख सकता था A1 प्लस A16 इज इक्वल्स टू 114। ये मैंने कैसे लिखा है बेटा? ये मैंने ऐसे लिखा है कि A1 प्लस A16 जो होगा वही A4 प्लस A13 होगा, वही A7 प्लस A10 होगा, विच इज इक्वल्स टू 114। आइए अब यहां से बात करेंगे। तो A1 प्लस A16 शुड बी इक्वल्स टू 114/3। ठीक, एक रिलेशन आ गया। आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करना। मैं इस क्वेश्चन को स्टार लगा रहा हूं। क्यों स्टार लगा रहा हूं? एपी मतलब A प्लस डी नहीं होता है, A प्लस 2D नहीं होता है। कॉमन डिफरेंस मान लिया, सिंप्लीफिकेशन करना शुरू कर दिया। वो एक अप्रोच होती है, कहीं से गलत नहीं है वो अप्रोच, लेकिन हमें क्वेश्चन को जल्दी करना है। और अगर हमें क्वेश्चन को जल्दी करना है तो मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। आईआईटी का या जेईई मेंस का एपी को पूछे जाने का वन ऑफ द रीजन ही है क्योंकि एपी रिलेटिवली आसान कैलकुलेटिव आर्टिकल है। अगर आप उसको और इजी कर पाए तो और इजी कर लें। आइए जरा ध्यान से देखिए, उसने मांगा क्या था हमसे? 11 प्लस 6 कितना होता है? 17, 16 और 1 17। यानी बेसिकली ये भी क्या लिखा हुआ है जो पूछा गया है? 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A16। A1 प्लस A16 की वैल्यू हमें पता थी, उसको यहाँ पे यूज करेंगे। I'll get the value 2 into 3, 3 3 is 9, 10 11 2 8, 2 into 38 76। यानी आंसर नंबर ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नोट करें। थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। हजारों स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो लेक्चर्स जो आपको दिख रहा है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप भी अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करें और अपना जो भी इनरोलमेंट है उसको सुनिश्चित करें। साथ ही जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है वो हमारे प्रीमियम कोर्स को इनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक काम तो आप लोग कर ही रहे होंगे मेरे पीछे, नहीं कर रहे हैं क्या भैया? जब तक मैं बोर्ड को क्लीन कर रहा हूं तब तक मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है। तो अगर आपके पास पेन और कॉपी है, जो कि हमेशा होनी चाहिए, आप इमीडिएटली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए। फिर आप देखिए, आपने जो अटेम्प्ट किया आपको इस लाइव क्लासेस में सीखना है।
सीखना क्या है, ये सीखना है कि हम कैसे क्वेश्चन को फास्ट अप्रोच करें, जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं उन क्वेश्चन को हम कैसे सेकेंड्स में सॉल्व करें। तो आई एम गिविंग यू दैट मच ऑफ टाइम टिल आई एम क्लीनिंग दिस बोर्ड, यू हैव टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जब तक मैं ये बोर्ड साफ कर रहा हूं तब तक आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि सेशन आपको भी पता है कि थोड़ा सा रिलेटिवली कम टाइम है अपने पास, बट फिर भी हम उसमें बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से कई बच्चों ने अब तक अटेम्प्ट कर लिया होगा, कई बच्चों का आंसर भी मैच कर रहा होगा। ध्यान से ऑब्जर्व करें। क्वेश्चन है द सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ द सीरीज। जो आपके सामने सीरीज लिखी हुई है उसके सम चाहिए हमें 40 टर्म्स का। 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 + 18 + 19 फलाना दिमाग का कुचुर पुचुर कुचुर पुचुर अप टू 40 टर्म्स, अप टू 40 टर्म्स। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 102 टाइम्स ऑफ m, और उसने आपसे m की वैल्यू मांगी है। तो भैया जब हमने इसको घूरा तो 3 और 4, चलो भैया एक डिफरेंस, 4 और 8, फिर 4 डिफरेंस, फिर एक डिफरेंस, फिर 4 डिफरेंस, फिर एक डिफरेंस, फिर 4 डिफरेंस, फिर एक डिफरेंस। तो कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर क्या करें, तो कई लोग इसको ऐसे भी ऑब्जर्व करेंगे कि एक सीरीज ये चल रही है और एक सीरीज ये चल रही है, ये 5 के डिफरेंस की, ये 5 के डिफरेंस की, और एक तरीका मैं आपको देने जा रहा हूं, क्या करो इनको क्लब कर लो। जब मैं 2-2 की क्लबिंग करूंगा तो बताओ जो ये 40 टर्म थे वो कितने में कन्वर्ट हो गए, कितने में, 20। बहुत शानदार बात, ये बन गया 7, ये बन गया 17, ये बन गया 27 और ये बन गया 37। कुछ दिखा, बिल्कुल दिखा होगा अब तक। देखिए मैंने आपको एक एपी ला के दे दी। अब आप सोच रहे होगे सर हम कैसे, पहले भी ये एपी थी बट आपको 2 सीरीज हैंडल करनी पड़ती, कहीं से गलत नहीं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता, शायद हो सकता है कई बच्चों ने वैसे अटेम्प्ट किया और हो भी गया हो अब तक। तो ये आपके पास 20 टर्म की सीरीज दे रखी है जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 102 टाइम्स ऑफ m। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम इसमें एपी का सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। 20 टर्म के सम का फॉर्मूला होता है 20/2 × 2 × a + 20 - 1 × d = 102 टाइम्स ऑफ m। अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें, अब तो प्योर सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व कर लीजिएगा और m की वैल्यू आ जाएगी 20। आपको दिख रहा होगा कि मैं सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट बहुत ईजी स्टेप में आकर के आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो आप ऑब्जर्व करें कि हमने इस क्वेश्चन को 3 लाइन में खत्म किया है। आपको पता है जेईई मेंस का क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में आपके पास 25 क्वेश्चन आने हैं, अप्रॉक्सीमेटली टाइम आपके पास होगा 2.5 मिनट्स भी मैं मान लेता हूँ, रफली एक कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन, तो भी तो आपको 2.5 मिनट के आसपास ये क्वेश्चन करना होगा। लेकिन हर क्वेश्चन में 2.5 मिनट लगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कई क्वेश्चन में 4 मिनट भी देने पड़ जाते हैं, 5 मिनट। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये क्वेश्चन आपका हार्डली 1 मिनट का होगा अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन फास्ट कर लेंगे। तो यहाँ से m की वैल्यू 20 आ जाएगी, उसके करस्पॉन्डिंग इसका आंसर होगा आंसर बी। नोट करिए इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। जब तक मैं बोर्ड को क्लीन कर रहा हूं तब तक आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर्स आर इन एपी whose sum is 25 and product is 2520. If one of the 5 number is -half must remember यही काम की चीज है इस क्वेश्चन में, then the greatest number amongst them is, इन सब में सबसे बड़ा जो 5 नंबर लिए जा रहा है उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ऑप्शन से आपको बताना होगा। तो ट्राई करिए इसको फटाफट। कई लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, कई लोग क्वेश्चन के एंड पे भी पहुंच रहे होंगे क्योंकि इससे ज़्यादा मैं टाइम आपको दे नहीं पाऊंगा। तो आइए क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उसने बोला 5 नंबर आर इन एपी, 5 नंबर एपी में। यूजुअली हमारे पास जो दिमाग कंसेप्ट होता है वो यही होता है कि अगर 5 नंबर की बात करेगा तो हम a - 2d, a - d, a और a + d और a + 2d ऐसे ही 5 नंबर मानेंगे। क्यों मानते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आसान होता है, कॉमन डिफरेंस d चल रहा है और फर्स्ट टर्म जो आएगा वो आएगा a - 2d, ठीक है। उसने बोला हुज सम, तो पहली कंडीशन जो गिवन है सम कितना दे रखा है 25। तो जब मैं सम 25 की प्रॉपर्टीज में लगाऊंगा तो अपने पास आ जाएगा a = 5। दिख गया होगा कैसे आएगा, पांचों d तो कट जाएंगे, 5 a = 25, a = 5। दूसरी कंडीशन उसने आपको दे रखी है प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट दिया हुआ है दैट विल बी गिवन एज 2520।
2520। आइए इसकी बात कर लेते हैं। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2520। यहां से आ जाएगा आपके पास 25 माइनस 4d स्क्वायर इंटू 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको, तो हो जाएगा 4d की पावर 4 माइनस 125d स्क्वायर माइनस प्लस 625 शुड बी इक्वल टू 504। यहाँ से आ जाएगा 4d की पावर 4 माइनस 125d स्क्वायर प्लस का 1 2 1 इक्वल्स टू 0। फैक्टर बहुत प्यारे दिख रहे हैं इसके, कई लोगों को दिख भी गए होंगे। तो पहला फैक्टर बनेगा 4d की पावर 4 माइनस 4d स्क्वायर माइनस का 121d स्क्वायर प्लस का 121 इक्वल्स टू 0। कर लिया? आइए कॉमन निकालिए। कॉमन निकलेगा 4d स्क्वायर, अंदर बचा d स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 121d स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फ्रॉम हियर आई विल गेट d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121/4। तो भैया d तो बड़े सुंदर सुंदर दो वैल्यूज आ गई। क्या क्या वैल्यू आ गई? एक आ गई d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 और एक आ गई d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 11/4। तो अपने पास d पता है, अपने पास d पता है और अपने पास a पता है। अब उसने बोला है, क्या बोला है कि वन ऑफ द दीज 5 नंबर इज माइनस हाफ। तो आप सोचिए अगर a 5 था तो अगर मैं नंबर लिखना शुरू करता तो बीच का नंबर तो 5 ही होता। अब मेरे पास 2 नंबर मुझे और चाहिए और इस तरीके से चाहिए d की वैल्यू। अगर ये 5 था प्लस 1 लोगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, माइनस 1 लोगे प्लस 1 लोगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो d इक्वल्स टू प्लस 1 तो रिजेक्ट हो गया। माइनस 1 लिया, सेम पिक्चर, माइनस 1 पे भी हाफ नहीं आएगा तो d माइनस 1 भी रिजेक्ट हो गया। d 11/4 और d माइनस 11/4। अगर d 11/4 है तो 5 माइनस 11/4 कितना आएगा? तो d इक्वल्स टू 11/4 और d इक्वल्स टू माइनस 11/4। आप दोनों में से कोई भी एक ले लें, क्योंकि आपको पता है कि अगर प्लस वाला लेंगे तो ये बढ़ेंगे ये घटेंगे, और अगर मैं माइनस वाला लूंगा तो ये बढ़ेंगे ये घटेंगे। आंसर तो मैच करना चाहिए। तो d इक्वल्स टू 11/4 पे मैं नंबर लिखना स्टार्ट करता हूँ। पहला नंबर आएगा 5, दूसरा आएगा 5 को 20 और 2 31/4, अगला आएगा 20 और 22 42/4, पीछे आएगा 5 माइनस 11/4 20 माइनस 11 माइनस का 9/4, अगला आएगा 20 माइनस का 22 तो माइनस का 2/4। तो आपके जो 5 नंबर आ गए वो आ गए -2/4 -9/4 5 31/4 42/4। इन चारों में देखिए माइनस हाफ, तो जो माइनस हाफ मुझे चाहिए था, क्या चाहिए था? माइनस हाफ। वो माइनस हाफ हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। अब उसने क्वेश्चन में क्या डिमांड करी है? उसने डिमांड करी है द ग्रेटेस्ट नंबर अमंगस देम। इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा 42/4। 42/4 मतलब 21/2, 21/2 मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आंसर सी। कई बच्चों का करेक्ट होगा, जिनका करेक्ट होगा अपनी शाबाशी दे दें, ताली बजा लें, पीठ ठोक लें, जो करना है वो कर लें। आगे बढ़े, नोट करें तब तक इसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एपी का एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें इसको। दसम में जब तक बोर्ड साफ करो तब तक काम किया करो, विराजमान ना रहो भैया। नोट करें, क्वेश्चन को पढ़ें फटाफट और सॉल्व करें। ये नहीं कि मेरे बोर्ड का साफ करने का इंतजार कर रहे हैं यार कि मैं बोर्ड साफ कर लूं, आप आकर के नोट कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे तो यू हैव टू सिंप्लीफाई इट वेरी फास्ट, जितनी जल्दी आप कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं फिर बोर्ड साफ करूंगा, वरना आप लोग पहले बोर्ड के चक्कर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स सच दैट, कौन सा नेचुरल नंबर? जो 100 से 200 के बीच में हो, जिनका एचसीएफ 91 और n अगर लिया गया है तो 1 से बड़ा हो, उन सारे नंबर्स का हमें सम निकालना है। चलिए फटाफट सॉल्व करें।
ट्राई करें जल्दी। हो गया, बहुत शानदार बात। आइए, द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स n सच दैट n लाइज बिटवीन 100 to 200। क्या आपको नहीं लग रहा है कि फिर से एक एपी का क्वेश्चन आ गया? बिल्कुल आ गया, क्योंकि आता ही एपी के क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। n लाइज बिटवीन 100 से 200 एंड HCF ऑफ 91 एंड n इज ग्रेटर देन 1। तो देखिए 100 से 200 के बीच के जो नंबर हैं जिनका HCF 91 और n से बड़ा है, उनके बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो n होना चाहिए वो होना चाहिए पहली चीज तो 100 और 200 के बीच में, बहुत शानदार बात। और 91 जो कि 13 इंटू 7 का मल्टीपल होता है, और 13 और 7 दोनों कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। तो जब हमने 91 और n के HCF की बात करी और वो 1 से बड़ा हो, तो या तो 13 हो, या तो 7 हो, या तो 91 हो। यानी n के अंदर क्या क्या हो सकता है? तो n के अंदर 13 हो सकता था, n के अंदर 7 हो सकता था, n के अंदर 91 हो सकता था। तो उसने बोला है सम ऑफ द नंबर, तो सम की बात कर लेते हैं। तो सम की बात मतलब मल्टीपल ऑफ 13 प्लस मल्टीपल ऑफ 7। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या 13 के सारे मल्टीपल में 7 के मल्टीपल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्या 7 के सारे मल्टीपल में 13 के मल्टीपल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्या 13 के सारे मल्टीपल में 91 का मल्टीपल होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि 91 खुद 13 और 7 का मल्टीपल है। क्या 7 के मल्टीपल में भी 91 के मल्टीपल होंगे? बिल्कुल होंगे। तो जब मैंने यहाँ पे 13 के मल्टीपल का सम लिखना चाहा, 7 के मल्टीपल का सम लिखना चाहा, तो क्या 91 के मल्टीपल के सम भी इसके अंदर बैठ चुके हैं? शानदार बात, बिल्कुल बैठ चुके हैं। लेकिन क्या वो बैठे 2 बार हैं? कितनी बार बैठे हैं? 2 बार। एक बार यहाँ पे भी और एक बार यहाँ पे भी। लेकिन हमें काउंट तो एक ही बार करना था, यानी हमें एक बार क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कौन से मल्टीपल? मल्टीपल ऑफ 13। जो 13 के मल्टीपल होंगे उन्हें हम माइनस करेंगे। तो बात आती है अब इस सीरीज का सम हम कैसे निकालें। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो जब हम 13 के मल्टीपल की बात करेंगे तो जो सबसे पहला नंबर होगा 100 से बड़ा 13 का मल्टीपल, तो वो आ जाएगा आपके पास 104। करेक्ट है? एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस चलेगा इसका 13 का। लास्ट टर्म क्या है? 200। ठीक, तो आखिरी क्या आएगा वो भी चेक कर लेंगे। फिर इसी तरीके से मैं इसका मल्टीपल निकालूंगा। तो 7 का मल्टीपल 100 से बड़ा, तो 35 105। अगला जो आएगा वो निकाल लेंगे। मल्टीपल ऑफ, सॉरी यहाँ 13 नहीं आना चाहिए, यहाँ 91 आना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 91, तो 91 का जो पहला मल्टीपल होगा वो सिर्फ एक ही होगा, और वो 100 का 182 होगा। तो आपको इस सीरीज का सम निकालना है, इस सीरीज का सम निकालना है, और इसमें से 182 को माइनस करना है। इस सीरीज का लास्ट टर्म है, तो 200 को मैं 13 से डिवाइड कर लेता हूँ फटाफट। 200 को 13 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा 7, तो 15 टाइम्स हो जाएगा, यानी बेसिकली हो जाएगा 13 इंटू 15 195। यहाँ पे बैठेगा 195। ऐसे 7 में आ जाओ तो 200 डिवाइड बाई 7, 7 6 60 28, तो 28 इंटू 7 आ गया 196 आ गया ये। तो ये 196 आ गया। तो आपको क्या करना है? हो गया क्वेश्चन खत्म। आपको इस सीरीज का सम निकालना है, कॉमन डिफरेंस 13। आपको इस सीरीज का सम निकालना है, कॉमन डिफरेंस 7। उसका सम निकाल के इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। जब इसका सम निकाल के इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3121। भैया सिंप्लीफिकेशन मैं नहीं कर रहा टाइम की कमी की वजह से, तो सिंप्लीफिकेशन इसका आप कर लेंगे। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर नंबर सी। क्रॉस चेक जरूर करें अपने आंसर्स को। क्यों ये क्वेश्चन अच्छा है? क्योंकि HCF का टर्म यूज किया गया है, नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। LCM HCF कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आए घबराना नहीं है। प्राइम नंबर के कंसेप्ट दिए जाते हैं, तो प्राइम नंबर के कंसेप्ट को अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी एक स्टार प्रॉब्लम बोल रहा हूँ मेंस के फ्रेम में, कि अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, नहीं कर पाए तो अपनी गलती को देखिए कहाँ पे गलती करी है, और कर लिया है तो बहुत शानदार बात, अपनी पीठ ठोको, आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अरे वाह भाई, लीजिए एक और खूबसूरत क्वेश्चन। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा तब बोर्ड साफ करूंगा, वरना मैं क्वेश्चन नहीं, बोर्ड साफ करूंगा तो आप क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट A1 A2 A30 बी द एन APs। कई बच्चे हमें कंटिन्यूअसली मैसेज करते हैं, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो उसके लिए मेरा आप सबसे ये सजेशन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। रीजन इसका क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस टॉपिक की आप डिमांड कर रहे हो उसकी वीडियो तो ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन को हिट करें। ठीक, एक एपी है, उसके टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं? 30 टर्म है। उसने बोला उसका सम एस से रिप्रेजेंट हो रहा है 30 टर्म का, और 15 और टर्म्स का सम टी से रिप्रेजेंट हो रहा है। फिर उसने एक रिलेशन दे रखा है A5 27, बहुत शानदार बात, एंड S माइनस 2T इज इक्वल्स टू 75, देन A10 इज इक्वल्स टू A10 की वैल्यू आपसे वो पूछ रहा है। करें, अटेम्प्ट हुआ। थोड़ा सा मैं टाइम कम दे पा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा सर तो बोलते हैं आगे बढ़ जाते हैं, गणित की क्लास चल रही है तो थोड़ा सा तो टाइम चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए होगा, गणित की क्लास चल रही है तो टाइम की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट मेरे प्यारे बच्चों, जो टाइम अगर हम और आप सामने सामने खेल रहे हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन को मुझसे जल्दी कर लें। जब आप क्वेश्चन को मुझसे जल्दी कर पाएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा और आपकी स्पीड और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा। चलिए, तो मैं एस और टी के बारे में तो बात करने का सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले मैंने A5 के बारे में सोचा। A5 दिया हुआ था 27, मैंने उठा के चिपकाया, A + 4D = 27, इक्वेशन मैंने लिख करके छोड़ दिया। फिर उसने एक रिलेशन दे रखा है S माइनस 2T = 75, मैंने इसका यूज करना स्टार्ट किया। S का मतलब है सम ऑफ 30 टर्म्स, फॉर्मूला होता है N/2 30/2 15 आ गया इंटू 2A प्लस का 30 - 1 29, फॉर्मूला कौन सा लग रहा पता है ना, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D माइनस का 2 टाइम्स ऑफ। अभी जो T है ना बेटा, ये और टर्म्स का सम लिखा है, और टर्म्स का कॉमन डिफरेंस D नहीं बचा, अब कितना हो गया 2D। तो जैसे ही आपने I को 1 रखा तो ये बन गया 2 - 1 मतलब A1, मतलब पहला टर्म तो सेम है, अगला टर्म A2 की जगह पे A3 आ गया। तो इसके टर्म्स हो गया 15/2 इंटू 2 इंटू A प्लस का 14 इंटू 2D, कॉमन डिफरेंस 2D आया। और ये किसके बराबर दे रखा है? 75 के बराबर। पूछा क्या गया है? A10। तो एक रिलेशन यहाँ से आएगा, एक रिलेशन यहाँ से आएगा, A और D सॉल्व हो जाएगा, A और D सॉल्व हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जरा देखिए ध्यान से, तो दोनों से दो से मोहब्बत कर ली। ये देखिए 2A 15 के साथ बैठा था, 2A 15 के साथ बैठा था, बीच में माइनस था, कट गया बिल्कुल कट गया। तो अपने पास आ गया 15 इंटू 29D माइनस का 15 इंटू 28D, दिस इज इक्वल्स टू 75। क्या क्या समझ में आया? 15 इंटू 29D माइनस 15 इंटू 28D, तो अल्टीमेटली ये बच गया 15 इंटू D = 75, तो D आ गया 5। अब D 5 था तो पहली इक्वेशन में रख दो, 20 हो गया, तो A निकल आया, A 7 आ गया। D 5 है, A 7 था, तो हमसे पूछा है उसने A10, A10 का मतलब होता है A + 9D, तो A + 9D का मतलब हो गया 7 + 45, आंसर 52। तो योर करेक्ट आंसर इज आंसर डी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी एक एपी का समेशन फॉर्मेट में दिया हुआ क्वेश्चन। समेशन से थोड़ा सा घबराते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं चाहिए। तो यहाँ से हमने कई चीज़ें ऑब्जर्व करके ये एनालाइज किया कि मैंने आपको 6-7 क्वेश्चन एपी के कराए हैं। एपी के ये सारे क्वेश्चन इस बात को इंडिकेट करते हैं, किस बात को, कि एपी के जो क्वेश्चन जेईई मेंस लेवल पे आते हैं वो बहुत आसान आते हैं। बस चीज़ इंपॉर्टेंट जो है उसमें वो है कैलकुलेशन वाला पार्ट। जितनी फास्ट आप कैलकुलेशन करेंगे उतना टाइम आप सेव कर सकते हैं। ये वो चैप्टर है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन जिस चैप्टर में आप टाइम बचा सकते हैं, और ये टाइम आप किसी मैथ्स के और चैप्टर, किसी और चैप्टर के क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। नोट करें इसको, आगे बढ़ते हैं। लीजिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर के प्रस्तुत हूँ। अगला क्वेश्चन है ए एंड बी द nth टर्म ऑफ ए जी। लीजिए भाई, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, चैप्टर जीपी।
ऑफ द पॉजिटिव टर्म्स सारे पॉजिटिव मतलब कॉमन रेशियो पॉजिटिव होगा। समेशन का फिर से आया 200 के बराबर, समेशन ऑड नंबर्स का 200 है, इवन टर्म्स का 100 है और सारे टर्म्स का समेशन उसने आपसे पूछा है, ऑप्शन आपको दिए हैं, ट्राई करें। कई बच्चों को जीपी पता होगी, जब तक वो इसको ट्राई करें तब तक मैं थोड़ा सा जीपी का बीफ में आपको एक इंट्रो मार देता हूँ। जीपी की जो सीरीज होती है वो होती है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर n-1। इसका जो जनरल टर्म होता है वो Tn होता है, जिसको हम बोलते हैं ए आर की पावर n-1। फर्स्ट टर्म होता है ए के बराबर, कॉमन डिफरेंस होता है आर, कॉमन डिफरेंस होता है आर। इसका जो Sn होता है वो होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। जो इसका एस इन्फिनेटिव आता है वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर, जिसके लिए मॉड आर जो होना चाहिए वो 1 से कम होना चाहिए। इसका जो ज्योमेट्रिकल मीन के बारे में बात करते हैं तो अगर हम जीएम की बात करें, जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2 नंबर पॉजिटिव है तो उनका ज्योमेट्रिकल मीन आएगा रूट ए बी, 3 नंबर अगर पॉजिटिव है तो उनका ज्योमेट्रिकल मीन आएगा क्यूब रूट ऑफ ए बी सी एंड सो ऑन। तो ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में आपको जीपी का रिलेशन दे दिया। एएम जीएम के रिस्पेक्ट में हम बात कर लेते हैं तो जो अर्थमेटिक मीन होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा होता है, ज्योमेट्रिकल मीन हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। अगर मैं 2 नंबर्स की बात कर रहा हूँ तो 2 नंबर्स के लिए हम लोग बोलते हैं a प्लस बी बाई 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ए बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। अगर इसी को हम इन जनरल इनइक्वालिटी का फॉर्मेट देते हैं, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल मीन, जिसको हम लोग एएम जीएम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एएम जीएम, ठीक है। बट इसका जो एप्लीकेशन है एक्चुअली में एएम जीएम जो आर्टिकल है बेटा या इनइक्वालिटी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसके जो इंपॉर्टेंस है वो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन चैप्टर में तो है, ये मैं नहीं बोलूँगा नहीं है, बट उससे ज़्यादा एप्लीकेशन बहुत जगह पे हम यूज़ करते हैं। अलजेब्रा में कई चैप्टर है जहाँ पे हमको एएम जीएम यूज़ करना पड़ता है अगर हमें पॉजिटिव नंबर दिख जाते हैं। क्वाड्रेटिक में हम यूज़ करते हैं, रूट्स पॉजिटिव लिखा हो, कैलकुलस में यूज़ करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर आता है कैलकुलस में, अगर आपको याद हो ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम करते वक्त हम लोगों ने कई जगहों पे यूज़ भी कर रखा है उसको, उन सारी जगहों पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर मैं इन जनरल बात करता हूँ तो इन जनरल हम लोग बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर हमेशा बड़ा होता है अर्थमेटिक मीन के लिए, अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है ज्योमेट्रिकल मीन से और ज्योमेट्रिकल मीन हमेशा बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। एन नंबर्स की बात कर रहा हूँ तो रूट मीन का मतलब हो गया a1 स्क्वायर टिल an स्क्वायर by 2 should be greater than equals to a1 plus a2 till an by n should be greater than equals to nth root of a1 a2 till an greater than equals to n upon 1 by a1 plus 1 by a2 till 1 by an। तो ये हमारा जनरल इनइक्वालिटी होती है RMS greater than equals to AM, root mean square should be greater than equals to arithmetic mean should be greater than equals to geometrical mean should be greater than equals to harmonic mean। ओके भाई, कई बच्चों ने इसको अब तक वर्कआउट कर लिया होगा तो मैं पानी ग्रहण कर लेता हूं आप लोग की। हाँ भाई हो गया, चलिए भाई सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कई बच्चों का करेक्ट आंसर आ गया, बहुत उत्सुकता से बैठे होंगे वो कि सर जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं हमें बताइए। तो आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा। सबसे पहली चीज़ रखिए a ऑफ 2n + 1 and 1 से 100 इज इक्वल टू 200। ठीक है, हमने इसको लिखना शुरू किया। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा। पहला टर्म a n 1 रखोगे तो पहला टर्म आएगा आपके पास a3। एक सेकंड में इसको चेक करूं, शायद 2n - 1 से होना चाहिए था। ठीक है, तो पहला टर्म आएगा सीरीज का a3, फिर आएगा a5, फिर आएगा a7 टिल a201 विच इज इक्वल टू 200। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते तो ये लिखा हुआ AR स्क्वायर, AR की पावर 4, AR की पावर 6 टिल AR की पावर 200 विच इज इक्वल टू 200। कॉमन ले लो तो भैया कॉमन आ गया। कौन आ गया? AR स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर, R की पावर 4
टिल r की पावर 198 इक्वल्स टू 200। आ गया? तो ये पहला समेशन था। दूसरे पे आइए। दूसरा समेशन क्या है? A2n का, तो वो लिखा हुआ है A2, A4, A6, A200, वैल्यू कितनी? 100 लिखिए। A2 AR, A4 AR क्यूब, A6 AR की पावर 5 टिल AR की पावर 199 शुड बी इक्वल्स टू 100। कॉमन AR अंदर 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4 टिल R की पावर 198 इक्वल्स टू 100। इसको अगर मैंने इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 दिखा, बिल्कुल दिखा। क्या करा जाए? डिवाइड करा जाए। बहुत शानदार बात। तो पहले को दूसरे से डिवाइड किया तो देखिए इसने छकाक, इससे छकाक मोहब्बत करी। क्या बचा? AR स्क्वायर बाई AR विच इज इक्वल्स टू 2। लो भैया मिल गयो R। चलिए भाई, अगर R मिल गया तो कोई भी एक सीरीज उठा करके A निकाल देते हैं। तो ये बन गया 2 इंटू A इंटू 1 प्लस R स्क्वायर टिल R की पावर 98, मतलब नंबर ऑफ टर्म 100 है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो 1 माइनस R स्क्वायर की पावर 100 डिवाइडेड बाई 1 माइनस R स्क्वायर इक्वल्स टू 100। लो भाई, तो A इंटू 1 माइनस R मतलब 2 की पावर 200 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 50। नेगेटिव को एडजस्ट करते हैं तो A टाइम्स ऑफ 2 की पावर 200 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 150। A की वैल्यू निकल आई। क्या पूछा उसने? उसने आपसे SN पूछा है 200 का। तो फॉर्मूला होता है A इंटू 1 माइनस R की पावर 200 अपॉन 1 माइनस R। सबकी वैल्यूज भरिए। चलिए चलिए भरिए, आप ही को भरना है। 150 अपॉन 2 की पावर 200 माइनस 1, ये आया A इंटू 2 की पावर 200 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। खचाक खचाक, उत्तर 150। कितना आया उत्तर? 150। अगर आंसर 150 है तो ये आंसर शुड बी इक्वल्स टू डी। कितने लोगों का सही था? बहुत लोगों का सही होगा। जिनका जिनका सही था अपनी पीठ थपथपा लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। थपथपा जरूर लीजिएगा, घर वालों को लगना चाहिए हाँ मेरा बेटा कुछ कर रहा है या मेरी बेटी कुछ कर रही है। तो इस क्वेश्चन में जीपी का क्वेश्चन था, सिंपल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, बस फटाफट कैलकुलेशन करनी थी। ए निकालना था, आर निकालना था। चाहे तो आप इसको इसी स्टेप में, इसलिए मैंने छोड़ा था, अगर आपने ध्यान दिया मैंने डायरेक्ट उठा करके रख लिया और सिंप्लीफाई हो गया। एक छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन करते वक्त। कई बार ऐसा होता है कि हम इन सारी कैलकुलेशन से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, अरे अब क्या करा जाए, ये तो इतना खतरनाक आ गया, क्या बाइनोमियल लगेगी, क्या होगा, कैसे करेंगे। कुछ नहीं करते हैं, ए को एज इट इज लिख देते हैं। इसको जैसे ही लिखेंगे, जैसे सिंप्लीफाई करेंगे वैसे ही आंसर आएगा। इतना याद रखिएगा। अगर कभी भी कोई भी वाहियात टाइप की कैलकुलेशन मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट इन द फ्रेम ऑफ पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, अगर आइडियल सिचुएशन नहीं लग रही है सिंप्लीफिकेशन करते वक्त, तो कृपया ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? कि उसको एज इट इज लेकर के कैरी फॉरवर्ड चलें, ना कि सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में फंस जाएं। नोट करें इसको जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। If 3 distinct numbers ABC are in GP, ओके, फिर से एक जीपी का क्वेश्चन आ गया। एंड द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड दिस हैव अ कॉमन रूट। अरे वाह, कॉमन रूट भी आ गया, जीपी भी आ गया। यानी कि कल वाला चैप्टर कॉमन रूट और आज का चैप्टर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, दोनों का एप्लीकेशन, मतलब क्लबिंग ऑफ 2 चैप्टर्स। कौन से 2 चैप्टर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन along with geometrical progression. Then one of the following statement is correct. तो अपने को चेक करना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। अटेम्प्ट करें जल्दी से। हो गया होगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। आइए, जो जो लिखा था उसके साथ वैसे वैसे काम कर लेते हैं। क्या क्या लिखा हुआ था? हमें दिया है गया 3 नंबर्स, 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स। बहुत शानदार बात। ABC आर इन GP।
भैया अगर 3 नंबर जीपी में थे ए बी सी आर इन जीपी, तो आई कैन टेक देम एज ए आर एंड ए आर स्क्वायर। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं इजीली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं, इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें। अरे बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं। फिर उसने बोला है एंड द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट। तो जरा पहली इक्वेशन पे चलिए। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। जरा इसमें ये रिलेशन लगा दी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b की जगह पे ए आर एक्स प्लस सी की जगह पे ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसमें से ए को तो बाहर निकाल दिए, अंदर आ गया एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मेरे प्यारे बच्चों, ए तो 0 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? अगर ए 0 हो गया तो बी भी 0 हो जाएगा, सी भी 0 हो जाएगा, कॉमन रेशियो कुछ भी ले लो। उसने बोला है तीनों कैसे नंबर हैं? डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं। अगर तीनों डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं तो कॉमन सी बात है यहाँ से ये वाले टर्म का 0 होना मस्ट हो गया। यानी आपको जो क्वाड्रेटिक दी गई थी उस क्वाड्रेटिक के जो 2 रूट्स थे अल्फा एंड बीटा, बाय डिफॉल्ट दोनों क्या आ गए? -r आ गए। अब उसने बोला है इस क्वाड्रेटिक का अगली क्वाड्रेटिक कौन सी है हमारे पास? dx स्क्वायर प्लस का 2ex प्लस का f इज इक्वल टू 0 के साथ एक रूट कॉमन है। तो मान ले अल्फा रूट कॉमन था। अगर अल्फा रूट कॉमन था तो अल्फा था क्या? अल्फा था -r। चिपका दो, विल गेट d टाइम्स ऑफ r स्क्वायर प्लस 2e इंटू -r प्लस f इज इक्वल टू 0। अब r की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो d r स्क्वायर का मतलब c बाई a प्लस 2e r का मतलब b a प्लस का f इक्वल्स टू 0। तो आपके पास रिजल्ट आया d बाई a प्लस का f बाई c इज इक्वल्स टू d बाई a प्लस का f बाई c is equals to 2EB by AC और AC is equals to होगा B स्क्वायर GP की वजह से, तो 2EB अपॉन B स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2E by B। तो यहाँ से अपने पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया D by A प्लस F by C इज इक्वल्स टू 2E by B। तो मेरे प्यारे बच्चों देख लो आ गया उत्तर। क्या है आंसर? आंसर सी है। तो फिर से ऐसे क्वेश्चन को देख करके कभी मत घबराना। इस क्वेश्चन का जो की स्टेप है वो सीखो। हमें क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करनी थी, हमें सिर्फ कॉमन रूट का एप्लीकेशन यूज करना था, कॉमन रूट भी नहीं निकालना था। कॉमन रूट आया, आर स्क्वायर रख दिया, आर रख दिया, एफ रख दिया और आर की वैल्यू को रख करके सजाते हुए ऑब्जर्व कर लिया। नोट करें इसको। क्वेश्चन देख कह रहा है लेट k is equals to 1 to n f of a plus k is equals to 16 to की power 10 minus 1 where the function f satisfy। अरे वाह, फंक्शन यूज किया गया है। चैप्टर क्लास किसकी चल रही है? सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की। क्वेश्चन मैं कौन से करा रहा हूं? फंक्शन का। जरा ध्यान देना। satisfy the relation f of x plus y is equals to fx into fy for all the natural numbers x and y, natural numbers again underline, and f1 is equals to 2, then the natural number a is। a कैसा natural number होगा हमें ये बताना है। ट्राई करें। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। तो आइए। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये जो नंबरिंग चल रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रही है, ये सीक्वेंस में नहीं है, ये रैंडम ऑर्डर है। कोई भी क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ गिवन क्वेश्चंस में, क्योंकि आपको पता है टाइम कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड हो पाते हैं। तो जो जो क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मैं उठाता चल रहा हूँ। लेट k is equals to 1 to 10 f of a plus k is equals to 16 to की power 10 minus 1 where the function f satisfy this thing for all natural numbers x and y and f1 is equals to 2, then the natural number a is। तो ठीक है भाई, सबसे पहले तो हमने इसी से बात करना शुरू किया। f of x plus y is equals to fx into fy। आपने भी यहीं से उठाया हो क्वेश्चन। अब आप सोचोगे सर आपने यहाँ से क्यों उठाया? अरे तो कहाँ से उठाऊं भाई, क्वेश्चन तो यहीं से उठेगा तभी तो कंपेयर करके आप निकाल पाओगे।
क्या गिवन है, F1 गिवन है, कितना गिवन है, 2 गिवन है। तो भैया इसमें एक्स और वाई नेचुरल थे, दोनों को 1 1 रख दो, जैसे रखोगे F2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, F1 का स्क्वायर आ जाएगा, F1 का स्क्वायर आ जाएगा मतलब 2 स्क्वायर आ जाएगा। फिर एक को 1 दूसरे को 2 रख दो, एक को 1 दूसरे को 2 रख दो, तो लो भाई F3 आ गया, F3 आ गया, कितना आ गया, सॉल्व करके 2 का क्यूब आ गया। ऐसे F4 निकाल लेना, वो भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा। लो भैया तो ये तो सीरीज आ गई, कौन सी सीरीज आ गई, 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4 एंड अरे ये तो बहुत ही शानदार बात है। लो भाई क्या मिल गया, जीपी मिल गया, क्या मिल गया, जीपी मिल गया। अगर जीपी मिल गया तो उसका सम चाहिए, कितने टर्म्स का, 10 टर्म्स का, कितने टर्म्स का, 10 टर्म्स का। तो के की वैल्यू क्या रखोगे, फॉर्मेट वो आ जाए। तो जरा ध्यान से देखना, अब जो गिवन है उसके रिस्पेक्ट में मैं बात करना शुरू कर रहा हूँ। तो हमें कैलकुलेट करना है k इज इक्वल्स टू 1 to 10 f ऑफ a प्लस k इज इक्वल्स टू 16 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1। अगर मैं इसमें रिलेशन लगा दूं तो देख f ऑफ a तो बाहर आ जाएगा, ये वाला, तो f ऑफ a तो बाहर आ गया, हाँ भाई सर जी बाहर आ गया, अंदर बन गया समेशन f ऑफ k, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 10 तक, कितना है 16 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1। क्या निकालना है, एफ के का समेशन मतलब इस सीरीज का समेशन, इस सीरीज का समेशन मतलब जीपी का समेशन। तो एफ ऑफ ए इतना पता है, एफ ऑफ ए कुछ भी होगा 2 की पावर ए होगा, तो 2 की पावर ए इंटू समेशन फर्स्ट टर्म 2 कॉमन डिफरेंस 2 की पावर कहाँ तक 10 तक माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 16 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1। तो ये तो कोई नहीं लिखा हुआ है, ये इससे कट गया, तो जो आपके पास अल्टीमेटली आया सॉल्व करके वो कितना आया, 2 की पावर a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4 a इज इक्वल्स टू 3, यानी अल्टीमेटली a की वैल्यू 3 आएगी। तो योर आंसर इज बी। जिनका प्रश्न सही था वो इसको नोट करने ना करें, अपनी पीठ को थपथपाएं, और जिनका प्रश्न में गड़बड़ी थी या नहीं कर पाए तो इसको नोट करें जल्दी। आगे बढ़ते हैं, एक ये एमजीएम का क्वेश्चन देखते हैं, आइए। लेट एक्स एंड वाई बी द पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये टर्म लिखा हुआ है पॉजिटिव रियल नंबर्स, खुद में कह रहा है एंड एम एन द पॉजिटिव इंटीजर एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस थिंग। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए देखिए, 1 प्लस एक्स की पावर 2m बाई 2 कर दो, बड़ा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर 2m इंटू 1 से, 1 प्लस वाई की पावर 2m, क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 प्लस वाई की पावर 2m बाई 2 बड़ा हो गया अंडर रूट ऑफ वाई की पावर 2m से, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आ जाएगा, एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर m अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2m इंटू वाई प्लस की पावर 2m, दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 1/4। उससे क्या मांगिए, मैक्सिमम वैल्यू, आंसर इज सी। ठीक है, तो एएमजीएम का ये एप्लीकेशन है सीधे से, अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सीरीजेस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना, सीरीजेस को कैलकुलेट करना, सीरीजेस के क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं सीरीजेस का, क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7 एंड सो ऑन, 11 टर्म तक का सम निकालना है। तो सीरीज जो लिखी हुई थी उसको लिख दिया मैंने, 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7 एंड सो ऑन। तो जरा ध्यान से ऑब्जर्व करें, 1 2 3 4 इंटू 1 लिख देता हूं, तो 1 3 5 7। तो सीरीज का जनरल टर्म आ जाएगा n इंटू 2n माइनस 1, 1 2 3 4 का जनरल टर्म n आ गया, और 1 3 5 7 का जनरल टर्म 2n माइनस 1 आ गया। इसका समेशन लगा देंगे, s निकल आएगा अपना, और समेशन दौड़ेगा n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 11 टर्म तक। तो 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा n स्क्वायर आ गया ये,
माइनस का सिग्मा एन आ गया, ये दोनों का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर दिएगा, आंसर आ जाएगा। टाइम कम है, थोड़े से क्वेश्चंस का कैलकुलेशन का तरीका सीख लेते हैं। एक ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। इज द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द सीरीज 3/4 प्लस 1 प्लस हाफ का क्यूब प्लस 2 1/4 का क्यूब प्लस 3 क्यूब 3/4, सबको सॉल्व कर लें तो आपको दिखेगा ये जो सीरीज लिखी हुई है बेसिकली लिखी हुई है 3/4 का क्यूब प्लस 2 3 6/4 का क्यूब प्लस 9/4 का क्यूब प्लस 12/4 का क्यूब प्लस 15/4 का क्यूब। तो देखिए अब ये जो सीरीज देखने में भयानक सी लग रही थी वो सिंपल सी सीरीज हो गई और इस सीरीज का सम आ गया सिग्मा एन क्यूब अपॉन 4 का क्यूब, सॉरी सिग्मा 3n का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब, और जो सिग्मा जाएगा कहाँ तक जाना है 15 टर्म्स, तो जो n की वैल्यू आएगी वो 1 से लेकर के 15 तक आएगी। तो इसमें फिर से हम 3 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब तो बाहर ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा सिग्मा एन क्यूब n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और n की वैल्यू पुट करेंगे 15, तो यहाँ से जो सम आ जाएगा दैट विल बी कम आउट टू बी 3 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब इंटू 15 का स्क्वायर इंटू 16 का स्क्वायर बाई 2 टू द 4। सॉल्व कर लीजिएगा और इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा विच इज, ये सम किसके बराबर दे रखा है, ये सम दे रखा है 225k के, हम इसको इक्वेट कर देंगे 225k से, यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं आंसर बता देता हूँ सीधे, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, छोटा सा पार्ट बचा है कैलकुलेशन वाला। k की वैल्यू आएगी यहाँ से 27, और k की वैल्यू 27 मतलब आपका जो आंसर करेक्ट आएगा बेटा वो आंसर बी होगा। मैं ये वाला पार्ट इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि टाइम की कमी की वजह से मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अटेम्प्टिंग सिखा देता हूँ। अगला क्वेश्चन भी सिंपल सेम कंसेप्ट है, ध्यान से ऑब्जर्व करें। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के डिवाइड बाई के, ऊपर लिखा हुआ है सिग्मा एस के, फॉर्मूला होता है के इंटू के प्लस 1/2, के से के कट गया तो के प्लस 1/2 लिखा हुआ है, S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर S10 स्क्वायर 5/12 है इंटू ए, देन ए इज इक्वल्स टू, तो आपके पास इसे यहाँ से एस के निकल आएगा, सेवनटीन क्वेश्चन में। तो जो एस के आएगा आपका वो आ जाएगा के इंटू के प्लस 1/2 इंटू के से के कट गया, तो बेसिकली एस के आपके पास के प्लस 1/2। अब जो सीरीज पूछी गई है S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर टिल S10 स्क्वायर, सबकी वैल्यूज रख लेते हैं। तो के प्लस 1 मतलब 2 स्क्वायर बाई 2 तो बेसिकली मैं बाहर ही निकाल दूँ, तो 1/4 तो बाहर ही आ जाएगा पूरे से, 2 रखेंगे 3 स्क्वायर टिल 11 स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 5/12 इंटू ए। दिख रहा है सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला है 2 से लेकर के 11 तक का, अगेन फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू सॉल्व करके जो आएगी दैट इज कम आउट टू बी 303, और 303 की वजह से जो आपका आंसर होगा दैट इज करेक्ट आंसर इज आंसर सी। यहाँ पे 3 भी है, वो मिसिंग है, 3 का स्क्वायर भी आएगा बीच में। तो ये इस क्वेश्चन को देख ले, सीरीज में क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करा दे रहा हूँ सारे क्योंकि थोड़ा सा सीरीज में ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सीरीज के क्वेश्चन अच्छे आते हैं, देखने में रिप्रेजेंटेशन वाइज थोड़े से भयानक से लगते बट होते बहुत सिंपल है। जैसे कि मैं सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट नहीं कर रहा मेरे प्यारे बच्चों, टाइम कम है आपको पता है। जैसा कि आपके पास ये टर्म बैठा हुआ 9/7 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मैंने भी सेकंड को छोड़ा हुआ है। तीसरा टर्म बैठा हुआ 12/9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ध्यान रखना मैंने बोल दिया यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर भी अपेयर करेगा, ठीक है। अगला टर्म लिखा हुआ है प्लस का 15/11 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर टिल 5 का स्क्वायर। आप जरा ध्यान दिए 11 9 7, तो डेफिनेटली इसके पीछे क्या आ रहा होगा 5, 9 12 15, तो इसके पीछे क्या आ रहा होगा 9 में 3 12, 12 3 15, तो 9 - 3 6, अंदर बैठेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 से 5 कट गया, देख 6 अपेयर कर गया, आया बहुत शानदार। तो इस सीरीज का जनरल टर्म लिख दिया। तो
तो वो हो गया आपके पास 1 का स्क्वायर 1 बाई 1 5, 3 आएगा 6, तो 3 आएगा। तो इसका जनरल टर्म बनेगा 2n माइनस 1, सॉरी 3 टाइम्स ऑफ n, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1। एक बार चेक कर लीजिएगा, जनरल टर्म लिखना जरूरी है। n1 रखोगे तो 3 आएगा, 3 आएगा कट जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। n2 रखोगे तो 6 आएगा, 5 आएगा, 3 रखोगे 9 आएगा, 7 आएगा, 4 रखोगे 12 आएगा और 9 आएगा बीच में, सही, शानदार। तो tn आपका सॉल्व होकर के आ गया 3n अपॉन 2n प्लस 1। ये तो जाना पहचाना चेहरा है, क्या नाम है इसका? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, खुचू खुचू। तो लो क्या आया? tn आया। कितना आया? n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आया। अरे समझ में आया? अब क्या बचा? अब तो वही जो हर बार कर रहे थे, सिग्मा n क्यूब प्लस सिग्मा n स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक? अप टू 10 टर्म्स। तो n इज इक्वल्स टू 1 से 10, n इज इक्वल्स टू 1 से 10। सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद सुंदर सा नंबर 660। तो उत्तर मेरे पुत्र इज डी। इसी तरह कंसेप्ट का एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कर रखा था, वही n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 बाई 4। ऑलरेडी इस स्टेप पे खड़े थे, जैसे ये कर रखा था अपन ने, इसमें समेशन लगा दिया, वैसे ही इसमें भी समेशन लगा दिएगा। इसको ट्राई कर लीजिएगा, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ और 20 का मैं आंसर लिख देता हूँ। अपन ने पिछला क्वेश्चन जो किया था, सॉरी 20, ठीक है। तो 20 का जो 20 आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 20 का, इसका आंसर 7, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन अपन ने जो अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन नंबर 18 था, और इसका आंसर 660 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 7820, और 7820 मतलब आंसर सी होगा। और 18 के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूं, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और 20 आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और 20 वाले का आंसर आएगा 504। तो ये मैंने आपको एसएनपी पे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन चैप्टर में कुछ 10-15 क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट करवाए हैं मेंस लेवल के, और आपको ये सारे क्वेश्चन चैप्टर को रन करने या चैप्टर को वर्कआउट करने में भी हेल्प करेगा। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैं एक बार थॉरली बता देता हूँ आपको। एपी पे बहुत फोकस करें, जीपी पे बहुत फोकस करें, एचपी पता होना चाहिए, एएम जीएम अच्छे से आना चाहिए, नॉट फॉर द सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अदर चैप्टर्स। इसके अलावा समेशन ऑफ सीरीज, जनरल टर्म लिखना, जनरल टर्म लिख करके समेशन लगा करके आंसर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सारी चीज़ों पे वर्कआउट करिए। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, आपका जितना प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है उससे हमारी मोशन की टीम पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और आपके लिए दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी तरीके से लगी हुई है। अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे हम वीडियो दे रहे हैं इसके आपको डिटेल्स वीडियोस चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800 2121 799। थैंक यू सो मच।